यहाँ परमात्मा पिता सर्वशक्तिमान की शक्ति लेने से आत्मा शक्तिशाली बनती है, उसको राजयोग कहा जाता है। परमात्मा पिता की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और जन्म जन्मांतर के विकर्मों विनाश हो जाते हैं। और अष्ट शक्ति आती है परमात्मा पिता की याद से। पहली है सहन शक्ति, दूसरी है समाने की शक्ति, तीसरी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियाँ परमात्मा की याद से आती है। तो परमात्मा की याद से अष्ट शक्तियाँ आती है। तो देवियों को दिखाते हैं अष्टभुजाधारी देवी। तो 8 हाथ वाला कोई देवी होता नहीं है, लेकिन 8 हाथ मतलब अष्टभुजा मतलब अष्ट शक्तियाँ जो परमात्मा पिता से उसको मिली है। कोई भी देवी को हम देखते हैं तो कभी हम नहीं कहते श्री राम शक्ति, श्री कृष्ण शक्ति, हनुमान शक्ति, कभी नहीं कहा। एक ही बात कहा, शिव शक्तियाँ, क्योंकि परमात्मा पिता एक ही सर्वशक्तिमान है और एक से ही सर्व शक्तियाँ मिलती है, इसलिए देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है। तो परमात्मा की याद किसको आती है? तो सबसे पहले तो हमारा उसके साथ कोई संबंध होना चाहिए। कुछ संबंध होता है किसी के साथ तो हमें उसकी याद आती है। दूसरा होता है इसकी याद आती है तो हमें उससे प्यार होना चाहिए। जब प्यार नहीं होता तो उसकी याद भी नहीं आती। पहले संबंध होना चाहिए, दूसरा याद होनी चाहिए, तीसरा उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। किसी से हमको कुछ प्राप्ति होती है तो हमको उसकी ऑटोमेटिक याद आती है, याद करनी नहीं पड़ती, याद आ जाती है। तो सबसे पहले हम परमात्मा से सर्व संबंध जोड़े। तो सर्व संबंध जोड़ते समय तो हम इसको पिता भी कहते हैं, माता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, कोई भी संबंध के रूप में हम उसको याद करते हैं तो परमात्मा की किरणें हम पर पड़ती है। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो हम मैदान में जाते हैं तो सूर्य की किरणें ऑटोमेटिक आती है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे हम परम धाम में जाकर आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की किरणें आती है और ये किरणों से हम आत्मा एकदम सतो प्रधान बन जाती है और जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो परमात्मा पिता से राजयोग द्वारा अष्ट शक्ति की प्राप्ति होती है। तो परम पिता परमात्मा जब धरा पर आते हैं तो सबसे पहले राजयोग सिखाते हैं कि तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो कागज रखते हैं तो कागज जलता नहीं है, लेकिन कागज के ऊपर जब हम लेंस रखते हैं तो थोड़ी देर में सभी किरणें एकत्रित होती है और कागज जलकर भस्म हो जाता है। वैसे ही जब परमात्मा की याद में लीन हो जाते हैं, परमात्मा की याद से, परमात्मा की किरणों से हमारे अंदर, आत्मा के अंदर जो